हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना अकाउंट्स का ही पार्टनरशिप का टॉपिक। कहां तक पहुंच गए थे हम? पार्टनर्स को सुपारी देके मरवा दिया था हमने, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका हमने रिवैल्यूएशन के साथ जो टॉपिक्स थे वो हमने देखा था कि सारे सिमिलर है, वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। सिर्फ हमने इस पे जो डिसीज पार्टनर होता है, जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी होती है, उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है वो निकालना रह गया था। कि मैंने आपको दो बेसिस बताए थे। एक तो बताया था टाइम बेसिस के हिसाब से निकलता है कि जितना टाइम के अकॉर्डिंग या प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, और एक निकलता है सेल्स के बेसिस पे। ये दो बेसिस के हमने क्वेश्चन करने थे। और एक आपको एंट्री बताई थी कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो उसको प्रॉफिट देते हैं, तो उसकी एंट्री बनती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। जो भी पार्टनर मरा होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में ये चला जाता है। अब याद रखना, ये एंट्री सिर्फ तब बनती है जब जो कॉन्टिन्यूस पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए हैं, उनकी रेशो में कोई चेंज नहीं आया। उनकी जो रेशो है वो सेम ही रही है जैसी पहले ओल्ड रेशो थी, न्यू रेशो भी उनकी सेम कंटिन्यू हो रही है, तब आपकी ये वाली एंट्री बनेगी। अब अगर उनकी रेशो में चेंज आ जाता है, अगर उनकी न्यू रेशो चेंज हो जाती है, मान लो पहले थी 1:1 इक्वल थी, अब उनकी रेशो 2:1 या 3:2 कुछ भी हो जाती है, तो क्या एंट्री बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, और नीचे सेम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री फिर बन जाती है जैसे एक तरह से गुडविल की एंट्री होती है, वैसे ही ये एंट्री आपकी बन जाती है जब रेशो में चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूस पार्टनर के। आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेशो भी चेंज हो रही होगी और किसी में नहीं भी चेंज हो रही होगी, प्लस दोनों टाइम प्रॉफिट और सेल्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पहले बुक के ही क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी तक करते हैं कि इजी क्वेश्चन फिर हार्ड। देखो आ गया होगा स्क्रीन पे एक इलस्ट्रेशन। क्या बोला हुआ है इलस्ट्रेशन में? ABC पार्टनर है, रेशियो है 3:1। बी डाइड ऑन 30 जून 2019। 30 जून 2019 को बी मर गया। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून वॉज एस्टिमेटेड एट 90,000। अब देखो डेथ का क्वेश्चन बहुत इजी आता है पेपर में। सिर्फ क्या गलती करते हैं बच्चे, ये जो टाइम है कि क्या टाइम ड्यूरेशन तक वो जिंदा रहा है, कितने ड्यूरेशन तक बिजनेस में, वो ही कैलकुलेट करने में गलती करते हैं, वो टाइम लिखने में गलती कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ही लिख लेना है कि वो कब तक रहा है बिजनेस में और कब उसकी डेथ हुई है। 30 जून को हुई है, और हमें जो प्रॉफिट दिया है वो दिया 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का ही। इतना ही हमें प्रॉफिट दे रखा है 90,000 ऑलरेडी निकाल के। अब आपको यहाँ पे ईयर या मंथ की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिया है वो दिया ही उतने ड्यूरेशन का हुआ है जहाँ तक वो जिंदा रहा है बिजनेस में। तो अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। 90,000 है टोटल, और बी का रेशो देखो कितना है क्वेश्चन में, 2/6 आएगा। इसको सोल्व करोगे 30,000 आ जाएगा बी का शेयर। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला? ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब उनकी रेशो में चेंज आ गया। पहले जो रेशो थी ABC की वो थी 3:2 और 1। अब बी तो हो गया, मर गया, डाइड हो गया बी तो ए और सी की रेशो हो गई है 3:2। रेशो में चेंज आ गया तो एंट्री बनेगी सेकंड वाली। तो इसके लिए पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला। न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग का फॉर्मूला यही है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। अब न्यू रेशियो है 3/5, और ये ए का और सी की रेशियो है 2/5। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6 और इसकी 1/6। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। बस ये होता है सबसे बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले आपने गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना, अगर रेशो में चेंज हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो कोई भी रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने देखना है कि प्रॉफिट मुझे कहाँ तक का दे रखा है। जैसे अभी जो आगे क्वेश्चंस करेंगे देखो उसमें चेंज होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, अच्छे से पहले इसे पढ़ लो, और ऐसे ही आप भी लिख लो कि क्या क्या हमें डाटा गिवन है, क्या क्या अमाउंट गिवन है। हाँ तो देखो बच्चों क्या क्वेश्चन में दिया है। ABC 3 पार्टनर है, लिख लेते हैं पहले ही।
ABC रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो 2:2:1। और कौन मर रहा है बेचारा, बी बार बार मर जाता है। बी मरा है 30 जून को, डेट भी फिक्स कर रखी है इसने कि इसी डेट में मरना है, 30 जून 2019 को। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2019 को ही होंगे। इसके बाद सेल्स दे रही है, अब ये सेल्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ईयर में गलती होगी तो यहाँ पे ही होगी। सेल्स हमें दे रखी है 31 मार्च 2019 का जो एंड होता है ईयर, उसमें 3 लाख रुपए। अब ये इससे प्रीवियस ईयर है, ये हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 वाला। तो इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, जो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ 31 मार्च 2019 को, उस साल की सेल हमें बोलिए 3 लाख है। इसके बाद सेल्स ऑफ 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019, मतलब इस टाइम पे 1 अप्रैल 2019 से जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था और 30 जून तक, जब तक बी बिजनेस में जिंदा था, यहाँ तक की सेल हमें 1 लाख रुपए दे रखी है। यही सेल्स पढ़ने में ही गलती होती है आप लोगों से, और कोई गलती नहीं होती। आगे बोला हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साल का प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000। अब हमें देखो क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ता है जीपी रेशियो क्या रहा था लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर अगर हम 10 लाख की सेल करते थे तो उसके कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट अर्न करते थे। तो अब देखो ये कैसे निकलता है। जितना भी हमें प्रॉफिट गिवन हो, 30,000 प्रॉफिट था, उसको सेल से डिवाइड कर दो। 3 लाख सेल थी, पिछले साल का प्रॉफिट 30,000 और पिछले साल की सेल 3 लाख, इंटू 100 करोगे तो 10% आ गया जीपी रेट, कि हर साल हम 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये एस्टीमेट, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला करंट ईयर के बारे में, जिस साल में पार्टनर की डेथ हुई है, तो हम ये मान के चलते हैं इस साल भी हमने 10% ही प्रॉफिट कमाया होगा। तो 1 लाख का 10% 10,000 पे प्रॉफिट हो गया। अब ये 10,000 जो प्रॉफिट है ये तो सारे पार्टनर्स का है, तो सिर्फ बी का निकालोगे 2/5 करके तो 4,000 पे आ जाएगा प्रॉफिट बी का। यहाँ पे ये सेल्स वाले में एक ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा होता है कि पहले जीपी रेशो निकालनी पड़ती है, उसके बाद आपको करना पड़ता है। रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला था नए पार्टनर के, मतलब ओल्ड रेशो ही इनकी कंटिन्यू हो रही होगी। तो एक ही एंट्री बनेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये से। ये हो गया एक सेल्स टाइप का क्वेश्चन। अब आगे जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा वो कराऊँगा ऐसा जिसमें डेथ, जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी क्वेश्चन में आ सकता है। सिर्फ उस पार्टनर का बनाना है जिसकी डेथ हुई है, और उसमें बैलेंस शीट भी गिवन होती है, जर्नल रिजर्व, P&L, गुडविल, सबका ट्रीटमेंट एक साथ करना पड़ता है डेथ वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। साथ में डिसोल्यूशन की वीडियो भी आज ही डाल देंगे। डिसोल्यूशन में है ही क्या, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री आ गई तो अकाउंट अपने आप आ जाता है, अकाउंट आ गया तो ऑलमोस्ट एंट्री भी खत्म हो जाती है, तो वो भी करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।